हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टैरो 777। मैं टैरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ एक पिकअप पाइल रीडिंग लेकर के। और हम आज रीड करने वाले हैं फरवरी के महीने में आपका कैसा फ्यूचर रहेगा, आपकी कैसी ओवरऑल एनर्जी रहेगी। और इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पाइल यहाँ पे रखी हुई हैं। इनको सेलेक्ट करने का तरीका बहुत ही मैंने यूनिक किया हुआ है और आप मेक श्योर करें कि इस तरीके को अपना करके ही अपनी पाइल को चुनिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पाइल में है आपके लिए लैम्प एंड सेकंड में है आपके लिए क्लॉक, ठीक है। अब चुनना कैसे है, आप अपने आसपास नज़र दौड़ाइए। अगर आपके पास कोई लैम्प या दीवार पे लगने वाला, वॉल पे लैंप लगने वाले भी लैंप होते हैं ना, अगर ऐसा कोई लैंप है या फिर टेबल पे रखने वाला लैंप है, किसी भी तरीके का लैंप है तो आप अपने लिए लैंप चुन सकते हैं, ठीक है। अगर आपके आपके आसपास कहीं क्लॉक है या आपके हाथों में घड़ी है या फिर कोई वॉल क्लॉक है या फिर टेबल क्लॉक है, तो फिर आप यहाँ पे अपने लिए पाइल 2 क्लॉक को चुन सकते हैं, ठीक है। तो पाइल 1 में लैंप है और पाइल 2 में क्लॉक है। और आप चाहें तो अपनी वीडियो को फॉरवर्ड करके टाइम स्टैम्प पर फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। और मिलते हैं पाइल 1 के साथ। हाय पाइल 1, तो जिनके भी घर के या जिस जगह पे बैठे हुए हैं आसपास में लैंप की जैसी चीज़ है, तो या टेबल लैंप है या वॉल लैंप है, किसी भी तरीके का लैंप है, तो उनके लिए ये पाइल है। और चलिए जानते हैं इनके लिए फरवरी का महीना कैसा गुजरने वाला है। फर्स्ट ऑल हम आपके लिए देखना चाहेंगे कि आपकी कैसी क्या एनर्जी है फरवरी के महीने की, कैसी क्या एनर्जी है फरवरी के महीने की। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। हम शुरुआत ओरेकल कार्ड से कर रहे हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। तो फर्स्ट हमारे पास आया है बर्ड परसेट, वेटिंग फॉर न्यूज पैकेज लेटर। ओके, वन कार्ड मोर। ओके ओके, बहुत सारे हैं। एंड जनवरी का महीना आया है। ओके, आई थिंक कुछ आपने पे किया था, कुछ हार्डशिप की थी, कोई एफ़र्ट्स लगाया था जनवरी के महीने में, या जनवरी का महीने में एफ़र्ट्स लगा रहे हो, जिसके रिजल्ट आप वो शायद फरवरी के महीने में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो फरवरी के महीने में मेरी काम ज़रूर, मेरा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। मुझे ऐसा एनर्जी मिल रही है। चलिए और देख लेते हैं क्या है डिवाइन एंजल्स। ओके, गोल्ड फिश है, इंक्रीज मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, एंजल का कार्ड आया है। एंजल स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि अगर आपकी कोई फिजिकल फॉर्म में या मेंटल आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, डिसीज को लेकर के, हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर के, तो वो यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम रिकवर हो रही है। मेंटल प्रॉब्लम जो भी इश्यू हैं वो रिलीज हो रहे हैं। आपको जो भी चीज़ें हार्म कर रही हैं वो फरवरी के महीने में ठीक हो रही हैं, ठीक है। उनसे आप प्रोटेक्ट हो रहे हो, जो भी आपको हार्म कर रहे हैं उनसे आप प्रोटेक्ट हो रहे हैं। एंजल्स आपके साथ हैं। अगर आपने कोई विश लगाई हुई है, कोई स्पेल कराया या खुद किया है, या कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया है जनवरी के महीने में एंजल्स के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, तो यहाँ पे उसके रिजल्ट आपको फरवरी के महीने में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप शायद ये रीडिंग देख रहे हो तब आप सोच रहे हो कि मैंने ये वर्क किया हुआ है इस समय और क्या मुझे ये रिजल्ट मिलेंगे, तो ये रिजल्ट आपको फरवरी के महीने में मिलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे गोल्ड फिश है और साथ में एंजल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से आप अपने थर्ड आई चक्रा के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। थर्ड आई चक्रा के साथ कनेक्ट हो रहे हो। आपका जो सोलर प्लेक्स चक्रा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करोगे फरवरी के महीने में, और बहुत ही एनर्जी को इन्हेंस महसूस करोगे, ठीक है। एनर्जी को इन्हेंस बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। जहाँ
आपकी लाइफ में अभी तक अनसेटिस्फेक्शन की एनर्जी अगर रही है तो फरवरी के महीने में आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी पे टैप करोगे। एक सुकून आपको मिलेगा कि यस, मैंने इतना अपनी लाइफ में कर लिया है। ठीक है, बहुत पीस माइंड दिखाई दे रहा है, बहुत सुकून दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए, और क्या है जनवरी के महीने की एनर्जी। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए जनवरी के महीने में और क्या एनर्जी है, और क्या एनर्जी है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पाइल 1 में जो हैं उनके लिए और क्या एनर्जी है पाइल 1 के लिए। डिवाइन एंजल्स, ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप की एनर्जी एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, द लवर्स की एनर्जी। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है हर किसी के साथ लड़िए नहीं, लड़िए नहीं, झगड़िए नहीं, क्योंकि जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, कहीं कोई नहीं जाएगा, क्योंकि आप डिवाइन हो, फेटेड हो, आपको यूनिवर्स ने मिलाया है। ठीक है, और इसीलिए कोई कितना भी आपसे दूर चला जाए वो आपके पास ही लौट करके आएगा, चाहे फिर वो कुछ भी हो, धन हो, दौलत हो, रिलेशनशिप हो, वो सब कुछ आपका सुरक्षित है। आप जिंदा दिल रहने की कोशिश करोगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बहुत कुछ करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं उतना करते हो। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर उतना फोकस नहीं करते हो, लेकिन फिर भी हम ह्यूमन ही है ना, तो कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है, कुछ ना कुछ हो जाता है जिसका ग्रीफ हो जाता है, तकलीफ़ हो जाती है। और तकलीफ़ जब आ जाती है तो हम हर किसी को अपना दुश्मन समझ लेते हैं। कोई हमसे मीठा बोलता भी है ना तो हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। तो वो एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, तो आप ह्यूमन हो। अगर कभी ऐसा लगता है कि माइंड डाइवर्ट तो कर रही हूँ या कर रहा हूँ पर मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा, तो भाई उससे जनवरी के महीने में रिलीज ना कर सको कोई बात नहीं, रो लो, रो लो। कभी कभी रोने से दिल हल्का हो जाता है। ठीक है, तो रो लो, क्योंकि जब आप रोएंगे तब क्या होगा, आप अपनी तकलीफ़ों को रिलीज करेंगे और तब आपको वहीं से ही आपके लिए लेटिंग गो की एनर्जी बनेगी, स्वतः बनेगी, और आपके लिए फिर वेल्थ आ रही है। ठीक है, फिर आपके लिए वेल्थ आ रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ रही है, आपके रिलेशनशिप की सिक्योरिटी आ रही है। अगर मैं एक नज़र से देखूँ तो बहुत ही लव एनर्जी बन रही है, और जिसमें सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, ट्रस्ट है, लॉयल्टी है। ठीक है, कोई बिजनेस का अगर आप करना चाह रहे हो, बार बार लॉस हो रहे हैं, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करो, अपनी एक्सपीरियंस को भुनाओ, उस लॉस को लेकर के ग्रीफ में मत जाओ, अपने एक्सपीरियंस को भुनाओ आने वाले प्लान के लिए, पर हार मत मानो, उठो और लड़ो, है ना। मुझे 12 फेल का मूवी याद आ रही है जिसमें उसने कितनी मुसीबतें झेली थी पर लास्ट में वो IPS बना था। तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है आपके लिए कि जितनी भी आप मुसीबत झेल रहे हो उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में पहले से ही फेटेड है, एंजल्स ने आपके लिए पहले से ही लिखा हुआ है कि ये आपको मिलेगा, बस वो उस काबिल आपको बना रहे हैं। ठीक है, आपका चाइल्डहुड का, बचपन का कोई मित्र है जो आपसे फरवरी के महीने में मिलने के लिए आ सकता है। कुछ लोगों का बचपन का कोई ट्रॉमा भी रहा है कि मैं ही क्यों फेल होता हूँ, लोग मुझे ही क्यों पोक करते हैं। मुझे लगता है कि फैमिली में कुछ लोग थे जिन्होंने आपको बहुत पोक किया है बचपन में कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। तो
आप उनको भी गलत साबित कर रहे हो कि यस मैंने करके दिखा दिया, मैंने जो ठाना था मैंने करके दिखा दिया, मैं वो बन गया जो बनना चाहता था या बनना चाहती थी, मैंने अपनी लाइफ में सक्सेस को ग्रैब किया है, कैच किया है अपने दम पर। चलिए कुछ मैं यहाँ पे आपके लिए और देख लेती हूँ और क्या एनर्जी है। फरवरी के महीने में और क्या एनर्जी है पाइल 1 के लिए, क्या है, क्या एनर्जी है। ओह सॉरी, मैं इस टेक को इस्तेमाल करने वाली थी। क्या आपके लिए गाइडेंस है इस एनर्जी को टैप करने के लिए, क्या आपके लिए गाइडेंस है इस एनर्जी को टैप करने के लिए, क्या आपके लिए गाइडेंस है इस एनर्जी को टैप करने के लिए। माइंड बहुत चला रहे हो आप, दिमाग का बहुत ज़्यादा आप ओवरलोड थिंकिंग कर रहे हो। क्लीनिंग द पास्ट, मैंने बोला था ना, पास्ट के फेलियर से चिपके हुए हो, ब्रेक थ्रो, उसको तोड़ना, अपने आइसोलेशन को तोड़ना है। पेशेंस, सॉरी चलिए ये कार्ड आना चाहता था तो मैं इसको ले लेती हूँ। आइसोलेशन की बॉटम में एनर्जी है। देखिए मैंने बोला था ना, आइसोलेशन की एनर्जी को तोड़ना है। जो तुम माइंड चला रहे हो ना, ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, या बहुत सी चीज़ों को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हो, उसी वजह से लाइफ की जो सिचुएशन है वो मेसी हो रही है। आप पास्ट को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन प्रेजेंट में नहीं हो। ठीक है, प्रेजेंट में नहीं हो, इसलिए ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है। आपको ये लग रहा है मैंने इतना एफर्ट्स लगा लिया, इतना सब कुछ कर लिया, इतने साल बर्बाद कर लिए और अभी तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो पाएगा। ये दुख और तकलीफ से ही तो निकलना है आपको। ठीक है, न्याय है यहाँ पे, ब्रेक थ्रू है, यानी कि न्याय है आपके लिए, बस ये पेशेंस रखना है। याद रखिए समय एकदम से नहीं बदलता है, उसको बदलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको में भी थोड़ा सा टाइम पीरियड लगता है, उसकी भी एक साइकिल है। ठीक है, तो एकदम से चीज़ें चेंज नहीं होंगी। और जबकि आपका पास्ट, क्लीनिंग द पास्ट का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ तो आपका पास्ट लाइफ का भी रहा है। पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म की कुछ चीज़ें थी, कुछ कर्ज थे जिनका भी आपको इस जन्म में भुगतान करना था, और उनका भुगतान जब तक नहीं कर लेते तब तक थोड़ा सा आपको डिवाइन टाइमिंग लगेगी। तो अपने डिवाइन टाइमिंग तक इंतज़ार करना है। ठीक है, अपने डिवाइन टाइम का इंतज़ार करना है, और जो आप पा रहे हो, पाना चाहते हो, वो डेफिनेटली मिलेगा आपको, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, कर्मा का कार्ड है। कर्मा पर विश्वास रखिए, कर्मा और पेशेंस, श्रद्धा एंड सबूरी, ये भी ध्यान रखिए, श्रद्धा भी जरूरी है। ठीक है, चलिए आपके लिए क्या है फरवरी के महीने में, ब्लॉसम की एनर्जी क्या है फरवरी के महीने में, क्या है ब्लॉसम की एनर्जी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फरवरी के महीने में, और डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। Invisibility, take off your cloak of invisibility and let your light be seen। देखिए हीरा भी तभी बनता है जब कोयला और गहराई में जाके तपता है। ठीक है, तो अभी जो आप नहीं देख पा रहे हो वो है अपनी शाइनिंग। थोड़ा सा समय दो, फिर आप देखो कैसे शाइन नहीं करते हो। रेनबो, देयर इज ए रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, ये इस एनर्जी की बात कर रहा है। जो जितना ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, उस ओवर थिंकिंग से दूर हटो, क्योंकि उसके पीछे ही आपको अपने
रेनबो देखने को मिलेंगे, इंद्रधनुषी सपने साकार होते देखने को मिलेंगे। तो ओवर थिंकिंग से बचिए, कर्मा पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट है मूविंग, चेंज इज हैपनिंग टू बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। तो यहाँ पे कुछ है जो चेंज होने के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअलिटी में भी। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपको कुछ ना कुछ चेंजिंग की ज़रूरत है। अगर आपका ट्रस्ट नहीं है, जैसे मैंने कहा था, श्रद्धा एंड सबूरी बना के रखिए, श्रद्धा और सबूरी रखिए। जब भी मूविंग का कार्ड आता है तो मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि जैसे आप बहुत अपने आप को कंडीशनिंग में रखते हो। ठीक है, जैसे कोई कंडीशनिंग में रखता है कि ऐसी सिचुएशन होगी तो ही मैं काम कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। उस सिचुएशन में फंसिए नहीं, बल्कि उससे निकल के बाहर अपने आप को उतना मजबूत बनाइए कि उससे निकल के बाहर मैं काम कर सकूं। मेरे लिए कोई परिस्थितियां मायने नहीं रखती, मैं इस परिस्थिति से लड़ सकती हूँ या लड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं अपने अंदर की जो शाइनिंग है वो चला के रहूँगा। मैं दुनिया को अपनी शाइनिंग दिखा दूंगा, मैं उभरता हुआ सितारा बन के दिखाऊँगा। मैंने जो सपने देखे हैं वो कंप्लीट करूँगा ही करूँगा। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं लास्ट एंजल्स के मैसेज। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगी, डिवाइन एंजल्स आपको पाइल 1 को क्या गाइड करना चाहोगी। तो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ गया है, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, कुछ लोगों का थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस। ओके, बॉटम में कार्ड है इफ़ यू बिलीव। तो सबसे पहले अपने आप पर विश्वास बनाइए, आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो, और यदि कर सकते हो तो ये सपना जरूर पूरा होगा। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि फॉरगिवनेस की एनर्जी पे टैप कीजिए और मदर गाया के साथ जुड़िए। कुआना यंग, आई थिंक मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, कुआना यंग जो है फॉरगिवनेस के लिए जानी जाती है। अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो या अपनी पास्ट की एनर्जी को में फंसे हो और निकल नहीं पा रहे हो, तो आप इनका मेडिटेशन कर सकते हो। इनको गूगल पे सर्च कीजिएगा या यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसका मेडिटेशन कीजिएगा। ये आपके थ्रोट चक्रा को भी एक्टिवेट करेंगी। थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होगा तो आप लोगों को फॉरगिव कर पाएंगे, साथ में आप जो अपनी बात कहना चाह रहे हो, किसी को समझाना चाह रहे हो, उसको भी समझाने में कामयाब हो पाओगे। ठीक है, तो यस, अगर आप कम्युनिकेट क्लियरली करेंगे, लोगों के साथ अपनी बात सही से रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेस को फरवरी में टैप कर पाओगे। ठीक है, तो यस, पाइल 1 ये थी मेरी आपके लिए एनर्जी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बाय। पाइल 2, तो जिनके आसपास उनके रूम में कहीं पे वॉल क्लॉक, वॉच, हाथ की घड़ी या फिर टेबल क्लॉक है, यानी कि क्लॉक से रिलेटेड कुछ भी है, समय से रिलेटेड कुछ भी है, टाइम के रिलेटेड, तो ये पाइल 2 आपके लिए है। और चलिए जानते हैं सबसे पहले पाइल 2 की फरवरी के महीने में कैसी क्या एनर्जी रहने वाली है। हम शुरुआत ओरेकल कार्ड से करेंगे। द डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए फरवरी के महीने में पाइल 2 के लिए कैसी क्या एनर्जी रहेगी। पाइल 2 के लिए डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड हमको मिल गया है यहाँ पे, सीक्रेट एडमायर, वेस का कार्ड। ओके, एक और कार्ड मिल गया है, गाइड, वेकेशन। ओके, एंड बॉटम में टेंट की एनर्जी है, टेम्परेरी सोल्यूशन का कार्ड है। कुछ और एनर्जी डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए फरवरी के महीने में पाइल 2 के लिए कैसी एनर्जी ओवरऑल रहेगी। फरवरी के महीने में कैसी एनर्जी रहेगी ओवरऑल। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए फरवरी के महीने में कैसी एनर्जी रहेगी ओवरऑल। बोर्ड का कार्ड है, मनी और प्रॉपर्टी थ्रो ऑन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। वाओ। एंड क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। एंड बॉटम में कार्ड है सक्सेस का कार्ड। ओ माय गॉड। ओके, सबसे पहले सक्सेस है आपके लिए फरवरी के महीने में। आपके लाइफ में
बहुत सारा धन, बहुत सारी बरकत आने वाली है और ये बहुत ओवरवेलमिंग की एनर्जी रहेगी। सक्सेस ऐसी होगी जो बहुत आपकी लाइफ में लंबे समय तक रहने वाली है। ठीक है, बहुत लंबे समय तक रहने वाली है, ये टिकने वाली एनर्जी मुझे लग रही है। ठीक है, ओके, पहला जो मुझे बॉटम में पहली जो पार्ट से मिली थी एनर्जी वो थी टेम्परेरी सॉल्यूशंस। तो कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में अगर आप चल रहे हैं आपकी और आप सॉल्यूशंस मांग रहे थे तो उनके कुछ टेम्परेरी सॉल्यूशन मिलेंगे और आप उस सॉल्यूशंस के पार जा पाओगे और उनके जो भी ऑब्स्टिकल है उनको पार कर पाओगे। तो एक टेम्परेरी सिचुएशन मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है जो आपको आपकी प्रॉब्लम से आप फरवरी के महीने में निकालेगा। ठीक है, वेस का कार्ड है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कोई सीक्रेट एडमायर है और ये कोई भी सीक्रेट एडमायर हो सकता है। ठीक है, ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकता है या आपका कोई कलीग्स हो सकता है या आपके ऑफिस को वर्कर्स हो सकते हैं या फिर आप किसी के साथ आप किसी को अपने लाइफ में क्रश बनाए हैं और वो भी आपका सीक्रेट एडमायर है, वो भी आपको अपना क्रश मानता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे काइट का कार्ड है तो वेकेशन की एनर्जी आ रही। तो फरवरी के महीने में आप कहीं ना कहीं किसी ट्रिप में जा रहे हो, किसी वेकेशन में जा रहे हो। चूँकि यहाँ पे बोट की एनर्जी है तो ये बोट की एनर्जी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कुछ ऐसे इलाके में जहाँ पानी जैसा कुछ नेचर में पानी जैसा हो। ठीक है, जैसे सी बीच में जाना, किसी नदी के किनारे जाना। ठीक है, तो मतलब ऐसी जगह जहाँ पे आप या तो बोट की सवारी करोगे या फिर आप फेरी की सवारी करोगे या फिर आप जो वाटर प्लेन होते हैं ना उनकी सवारी करोगे। मतलब ऐसी एनर्जी को आप अपनी लाइफ में देखोगे साकार होते हुए। क्राउन है तो रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में आ रही है, ऑनर आ रहा है और ये आपकी मेहनत का नतीजा है। ऐसे नहीं आपको मिल रहा है, ये आपकी मेहनत का नतीजा है। ये जो आपने पास्ट के टाइम पे जो भी एफर्ट्स लगाए थे ना उनके रिजल्ट आपको फरवरी के महीने में आते हुए दिख रहे हैं। मनी दिख रही है, पैसा दिख रहा है, किसी का दिल जीतना दिख रहा है, जैसे किसी का दिल आप यहाँ पे जीत रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस मिल रही है किसी चीज़ में। आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप बहुत प्रोटेक्शन में भी हो। ठीक है, पता है नहीं क्यों पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपको डर लगता रहता है, फियर रहता है किसी से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप प्रोटेक्शन में हो ऑलरेडी। या फिर आप पाइल 1 को चूज करना चाहते थे लेकिन आपने पाइल 2 को चूज किया क्योंकि दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं आपके रूप में हो। ठीक है, तो आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, ये भी बात ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं फरवरी के महीने में आपके लिए ओवरऑल क्या एनर्जी है। ओवरऑल क्या एनर्जी है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए फरवरी के महीने में पाइल 2 के लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी। ओके, काइट की एनर्जी मुझे मकर संक्रांति की भी दिखा एनर्जी है और चूँकि जब मैं ये वीडियो जब बना के डालूंगी तब तक कि मकर संक्रांति का समय भी आ जाएगा, जब तक मैं एडिट करूँगी डालूंगी तो मे भी आपको हो सकता है संक्रांति में भी हो सकता है ये वीडियो मिले। तो संक्रांति में या फिर आपकी मकर संक्रांति जो कि खिचड़ी का त्यौहार होता है, पतंगों का भी त्यौहार होता है, तो हो सकता है कि आप अपनी किसी ऐसे पर्सन से मिलें जिसके साथ आपकी लाइफ की आगे जर्नी स्टार्ट हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 को डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 को। कैसी रहेगी फरवरी की महीने की एनर्जी, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 को डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 को। तो फर्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, सेकेंड है 2 ऑफ कप का, थर्ड वन है द मून की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी सिचुएशन को ओवरकम कर रहे हो, अपने फियर्स को रिलीज कर रहे हो,
अपनी लाइफ में किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप किसी को बहुत पसंद करते हो मन ही मन, उसके लिए ड्रीम्स हैं आपके मन में, और बहुत जल्द ही आपको उनकी तरफ से अप्रोच मिल सकता है। ठीक है, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे बोला जा रहा है टाइम इज इल्यूजन। ठीक है, समय एक भ्रम है। आप जब चाहोगे आपकी वो विश पूरी होगी। बस मन में विश्वास होना चाहिए प्रेजेंस का, कि जो भी है वो आज है, ना भूत है ना भविष्य, जो भी है वो आज है। टाइम इज इल्यूजन। सिर्फ अपने आप पर विश्वास बनाना है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फरवरी के महीने में आप स्पिरिचुअलिटी को समझोगे। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ आपको फिजिकली ही फिट नहीं करता, मेंटली फिट नहीं करता, आपकी इटर्नल जो बॉडी है, जो आपकी सूक्ष्म बॉडी है, उसको भी हील करता है। आपकी जो ईगो है, जो एटीट्यूड है, जो ईगो कहती है ना कि मैं ही क्यों सबको फॉरगिव करूं, मेरे से फॉरगिव नहीं होगा, उसको भी जैसे चैलेंज करना है आपको फरवरी के महीने में। ठीक है, उस चीज़ को भी आप चैलेंज कर पाओगे, आप उस चीज़ को हील कर पाओगे, आप फॉरगिव कर पाओगे लोगों को। आप अपने सपने के बिल्कुल करीब हो, जो कि मुझे यहाँ से दिखा ही था। आप सक्सेस की एनर्जी पे हो, आप वेल्थ की एनर्जी पे टैप कर रहे हो, आप अपने फियर्स के ऊपर काबू कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं लोगे। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं लोगे, आप किसी की बातों में नहीं आकर के अपने फैसले को चेंज करोगे, आप बहुत डिसीजिव मोड पे रहोगे कि ये मेरा डिसीजन है, ये मैं जानता हूँ सिचुएशन को, और इस सिचुएशन के हिसाब से मुझे ये डिसीजन लेना है, तो बस लेना है, मुझे किसी की बातों में नहीं आना। खास करके बिजनेस रिलेटेड जो भी आप फैसले लोगे, आप बहुत ही विश्वासपूर्वक, अपने आप पर विश्वासपूर्वक लोगे फरवरी के महीने में। आप डरोगे नहीं किसी बात से, फियर से भी नहीं, फेलियर से भी नहीं, लॉसेस से भी नहीं। आप अपने इमोशंस के ऊपर काबू कर रहे हो, और इसी की वजह से कोई है जो आपका सीक्रेट एडमायर है, क्योंकि उसने आपको गिरते से उठते देखा है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स हो सकते हैं, को वर्कर हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके दुश्मन, इवन आपके दुश्मन भी आपके सक्सेस को देखेंगे, और वो भी आपके सीक्रेट एडमायर होंगे कि इसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था लाइफ में, फिर भी उसको उसने हैंडल किया और कहाँ से कहाँ पहुँची। मुझे आपका हेल्थ रिकवरी भी दिख रहा है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हेल्थ रिकवरी भी दिख रहा है। और आपकी लाइफ में वेल्थ इतना होगा, मनी इतना होगा कि 3 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। आप अपनी लेगेसी क्रिएट कर रहे हो फरवरी के महीने में, आप अपनी नाम की पहचान बना रहे हो। जैसे नाम आप अपना बनाओगे और आपकी छत्र छाया में बहुत से लोग काम करेंगे। आप अकेले ही नहीं कमाओगे, आप दूसरों को भी कमाने का मौका दोगे, उनको भी रास्ता दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पे टमून की एनर्जी भी है। दूसरे को भी रास्ता दे रहे हो कि बेटा मैंने ऐसे ऐसे किया, तू भी ऐसा करके। जैसे आप अपनी सक्सेस स्टोरी सबको सुनाओगे, मोटिवेट करोगे लोगों को फरवरी के महीने में अपनी स्टोरी से। बहुत से आपके प्रशंसक होंगे, थोड़े बहुत नहीं होंगे, बहुत सारे प्रशंसक होंगे आपके, फॉलोवर्स बहुत सारे आपके होंगे। ठीक है, चलिए आपके लिए देख लेते हैं इस एनर्जी में टैप करने के लिए आपको क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, आपको इस एनर्जी में टैप करने के लिए क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए ताकि आप इस एनर्जी पे आ पाओ। ओह, आपका दुश्मन आपसे डरा हुआ है, आपका दुश्मन आपसे डरा हुआ है। फरवरी के महीने पे आपका दुश्मन डरा हुआ है। ये आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे कोशिश करने की, पर
अब आपके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है, मुझे ऐसा दिख रहा है, आपके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद है, तो ये लोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो माता पिता की ब्लेसिंग रहने वाली है आपके ऊपर। चलिए, और क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए इस एनर्जी को टैप करने के लिए, इस एनर्जी को पाने के लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर, पाइल 2 में अपनी इस एनर्जी को टैप करने के लिए क्या गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। द क्रिएटर, ब्रेक थ्रू, पेशेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक इंटेंसिटी। अवेयरनेस का कार्ड जो कि स्ट्रेंथ का कार्ड ही है। बहुत अवेयर हो, मैंने बोला था ना, अब आपको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप बहुत डिसीजिव मोड में आओगे, आपको पता है अपनी सिचुएशन के बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आपको पता है। ओके, मेन गाइडेंस आपके लिए ये दिख रही है कि फर्स्ट ऑल आप एक हीलर हो। ठीक है, आप एक हीलर हो, और एक हीलर को सबसे जरूरी है कि आप अपने अंदर पेशेंस को क्रिएट करें। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इंटेंसिटी का कार्ड है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी हैस्टी हो जाते हो, बहुत जल्दी स्पीड ले आते हो अपनी चीज में, पेशेंस नहीं रख पाते हो। तो अपने पेशेंस को बरकरार रखना है, पेशेंस की एनर्जी है, पेशेंस को बरकरार करना है। हीलर बनने हो तो कम से कम सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करो, पहले अपने आइसोलेशन से बाहर निकलो, पहले अपने कर्मा को हील करो। और अपने कर्मा को हील करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पेशेंस रखो। आप अधीर नहीं हो सकते, आप हीलिंग के लिए आए हो इस दुनिया, आप दूसरे को उपदेश देने के लिए आए हो, आप दूसरे को सिखाने के लिए आए हो, आप वो पर्सन हो जो दूसरे को गाइड करेगा, दूसरे के लिए रास्ता प्रशस्त करेगा। मैंने यहाँ से बोला था, दूसरे को रास्ता प्रशस्त करेगा कि यस मैंने ऐसा ऐसा किया, आप भी अपनी लाइफ में ये क्रिएट कर सकते हो। पर इसके लिए अपने कर्मा को एक्शन में लाना है। ठीक है, अपनी आइसोलेशन की एनर्जी, अपने दुख में पड़े रहोगे तो कैसे, अपनी पुरानी एनर्जी पे पड़े रहोगे, पुरानी गाथा को मत कहो, अपने रोने की एनर्जी को मत रखो, अपनी सक्सेस स्टोरी को बताओ। और बहुत ज़्यादा अधीर मत होना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है, पेशेंस बहुत जरूरी। एक हीलर को बहुत जरूरी है पेशेंस रखना। इसमें बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप टैरो रीडिंग कर रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एक क्षमता हो दूसरों की बात को सुनने का भी, सिर्फ अपनी सुनाना नहीं, लिसनिंग नेचर भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपके लिसनिंग नेचर में भी टैप करना है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग है जो आपको फरवरी के महीने में मिलेगी। फरवरी के महीने में क्या ब्लेसिंग है और ओवरऑल क्या एनर्जी है जो आपको मिलेगी फरवरी के महीने में। डिवाइन एनर्जी क्या गाइडेंस है, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 को, पाइल 2 को। प्रॉस्पेरिटी पैसा बरकत तो दिख रही है आपके लिए। नंबर 25 यानी कि 7 नंबर, लक का नंबर, भाग्यशाली हो आप। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीव इट। हेल्प आते दिख रही है। आर्कएंजल राफेल हीलर, बहुत से हीलर हैं और उनको कहीं ना कहीं बात की जा रही है कि आर्कएंजल राफेल के साथ उनको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मर्सी के साथ काम करने की ज़रूरत है। एटीट्यूड ईगो के साथ नहीं काम करना, मर्सी के साथ काम करना है। कंपैशनेट होना है अपनी लाइफ में। ठीक है, खुद के साथ में भी हीलिंग लगानी है, खुद को भी हील करना है, दूसरों को हील करते करते अपने लिए जख्म नहीं बना लेने हैं। ठीक है, खुद को भी हील करते रहना है। ठीक है, और जो हेल्प आपको चाहिए एक हीलर बनने में, एक सक्सेसफुल हीलर बनने में, एक सक्सेसफुल टैरो रीडर बनने में, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में, या एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को पाने के लिए, वो हेल्प आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, कुछ एंजल्स हम ऑरेकल मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए
डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 को, क्या है इनके लिए आपकी तरफ से गाइडेंस फरवरी के महीने में। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। टेक एक्शन, और यहाँ पे मैंने बोला था ना एक्शन रिक्वायरमेंट है, एक्शन रिक्वायरमेंट है। एक्शन जब तक नहीं लोगे अपनी लाइफ में तब तक कुछ नहीं हो पाता। ये जो पाना चाहते हो वो मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक वन कार्ड मोर इन द नियर फ्यूचर। जो आप मांग रहे हो वो सब कुछ मिलेगा इन नियर फ्यूचर में, आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, ओके तो यस पाइल 2 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा ये रीडिंग मेरी कैसी लगी। बाय।